अब पहले बात होती थी मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स की, अब ये एक लेवल और डेंजरस हो गया है। अब बात हो रही है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की कि मुस्लिम पार्टी की एंट्री हो चुकी है बंगाल में। 2006 की जो सल्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी देखने के लिए कि मुस्लिम्स की क्या कंडीशन है इंडिया में, उसे बताया था कि मुस्लिम कम्युनिटी में सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल बैकवर्डनेस जो है वो एससीज और एसटीज़ के बराबर है और कहीं तो उससे भी ख़राब है। तो जब ममता बनर्जी की एंट्री हुई थी 2011 में वेस्ट बंगाल में, तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मुस्लिम्स कम्युनिटी की जो है अपलिफ्टमेंट होगी, सोशल, इकोनॉमिक, हर तरीके की कंडीशंस बेटर होंगी। अब इस पूरे प्रॉब्लम को समझने के लिए हम कुछ स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं। बंगाल में 80% मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो 5,000 से कम में गुजारा कर रही है महीने का, और 40% मुस्लिम पॉपुलेशन 2500 से कम में पूरी महीने गुजारती है। सिर्फ 4 से 5% मुस्लिम पॉपुलेशन जो है उन्हीं के पास गवर्नमेंट जॉब्स हैं, और सिर्फ 10 से 12% पॉपुलेशन ही है जिनके पास रेगुलर सैलरीड जॉब्स हैं। बाकी तो सब इनफॉर्मल सेक्टर, डेली वेज सेक्टर में है। सिर्फ 10 से 12% मुस्लिम पॉपुलेशन ही जो है वो हायर एजुकेशन अवेल कर पाती है। अब क्राइसिस और बढ़ जाती है। ये सारे तो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स थे, अब एक आइडेंटिटी क्राइसिस भी पैदा हो रहा है। वो कैसे? अब 2021 में टीएमसी ने बड़े गिने चुने लोगों को ही, मुस्लिम पॉपुलेशन को ही टिकट्स दी, लेफ्ट और कांग्रेस से भी कम, और कैबिनेट में पार्टिसिपेशन तो मुस्लिम्स की और भी कम हो रही है डे बाई डे। अब इन सारी डेवलपमेंट्स की वजह से मुस्लिम जो है वो अपने आप को मार्जिनलाइज्ड, अलग थलग महसूस कर रहा है। और यहाँ पे ओवैसी साहब की एंट्री के साथ एक सेक्टेरियन पॉलिटिक्स अब जन्म लेती हुई दिख रही है, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स। और अगर सिर्फ मुस्लिम लीडर्स ही मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर पाते तो हैदराबाद, जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है मेजॉरिटी और ओवैसी साहब का गढ़ है, वो तो सबसे डेवलप्ड होना चाहिए था। लेकिन फैक्ट्स तो कुछ और कहते हैं। और ये याद दिलाती है मुस्लिम लीग वाली पॉलिटिक्स जो हिंदुस्तान में होती थी कि पहले तो आपको मुस्लिम्स के इंटरेस्ट्स को सेफगार्ड करने के लिए आपने पार्टी बनाई, बाद में आपको एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए। बंगाल में इससे सिचुएशन और सीरियस हो जाएगी। वहाँ डेमोग्राफिक थ्रेट है, एक इन्फिल्ट्रेशन हो रही है वहाँ से। वहाँ ऐसा सेंटिमेंट आ गया कि मुस्लिम्स अगर इलेक्टोरेट ट्रस्ट नहीं करेगी सेकुलर लीडरशिप को तो कैसे चलेगा। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, हर पॉलिसी जो है सेकुलर तरीके से एग्जीक्यूट की जाती है, हर किसी को मिलती है, रिलीजन का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। वहाँ पे अगर ऐसी पॉलिटिक्स आएगी तो बैकवर्डनेस और बढ़ेगी। अब इस वक्त ऐसी पॉलिटिक्स जो गवर्नेंस पे बात करे, एडमिनिस्ट्रेशन पे बात करे, डेवलपमेंट, सबके डेवलपमेंट का बात करे, वही एक आंसर है। ये मुस्लिम और हिंदू की पॉलिटिक्स, मुस्लिम अलग हिंदू अलग की पॉलिटिक्स सोल्यूशन नहीं है।